हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद खास एपिसोड में, जहां मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसी जगह जो भारत के नक्शे पे पहले आखिरी गांव माना जाता था, बट अब हम उसे कहते हैं पहला गांव, माना। यह सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक दरवाज़ा है उस इतिहास, पौराणिकता और रोमांच का। इसे शब्दों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आइए चलते हैं माना। माना आने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना होगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी से आप 50 या 100 रुपये का प्राइवेट टैक्सी देकर आ सकते हैं माना विलेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बद्रीनाथ से सुबह सुबह अपनी यात्रा स्टार्ट की और हम पहुंच गए माना। यहाँ के लोग भेड़िया समुदाय से हैं। इनका जीवन, संस्कृति और भाषा सब कुछ इतना असली लगेगा जैसे मानो समय यहाँ पर रुक गया हो। प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद बहुत सारी आपको दुकानें मिलेंगी, जहाँ रंग बिरंगे बहुत सारे कपड़े, यहाँ की पारंपरिक चीज़ें और कुछ जड़ी बूटियाँ भी आपको मिलती हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने के कारण भीड़ यहाँ भी थी। दीवारों पे बहुत ही सुंदर कलाकृति आपको देखने को मिलेगी, जो कि माना का एक खास पहचान है। इन दुकानों को पार करने के बाद हम पहुँचते हैं गणेश गुफा का दर्शन करने। वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद हम बढ़ते हैं वेद व्यास जी की गुफा की तरफ। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये सीधे वेद व्यास जी की गुफा में जाता है। वहाँ जाने से मानो ऐसा लगता है जैसे सच में समय वहीं पर रुक गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं वेद व्यास गुफा वही जगह है जहाँ से वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और लिखने का काम किया था भगवान श्री गणेश जी ने। कहानी यह भी कहती है कि गणेश जी ने एक शर्त पर ही लिखने का कार्य शुरू किया। अगर वेद व्यास जी बिना रुके बोलते रहे तो ही वो लिखेंगे। इसी गुफा से सदियों पहले महाभारत को अमृत कलम से लिखा गया था। धीरे धीरे चलते चलते हम पहुंचने वाले थे सरस्वती नदी की तरफ। ये भी कहते हैं कि सरस्वती नदी एक गुप्त नदी है जो कि अदृश्य रूप से बह रही है, लेकिन माना में आप सरस्वती नदी का दर्शन कर सकते हैं। मानो यह एक छोटी सी चिंगारी हो अंधकार में रोशनी की। सरस्वती नदी के किनारे ही एक सरस्वती मंदिर भी है जो कि काफ़ी भव्य है। आप उनका भी दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इस यात्रा से जुड़े अगर आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
और यहाँ से शुरू होता है वसुधारा वाटरफॉल का रास्ता, जो कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर का था। यहाँ पे आप जो मूर्तियाँ देख रहे हैं वो पांचों पांडव की हैं। इस मार्ग को स्वर्गारोहण मार्ग भी कहते हैं। और ये रहा मेरा दोस्त अपनी कलाबाजी का प्रदर्शन करते हुए। अगर वसुधारा वाटरफॉल की रास्ते की मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको प्लेन मिलेगा, बट आप जैसे ही आगे जाएंगे पानी की धाराएं, पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे भी मिलेंगे आपको। माना से जब आप इस रास्ते पे थोड़ी दूर आगे आएंगे और जब आप पीछे मुड़ के माना गांव को देखेंगे तो सच में ऐसा लगता है कि ये गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और यहाँ पे एनर्जी बूस्ट करने के लिए थोड़ी बहुत कलाबाजियाँ मैंने भी कर ली। तेज़ धूप और थोड़ी चढ़ाई के कारण हम तीनों दोस्त थक चुके थे। हमने ये डिसाइड किया कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो यात्रा काफ़ी लंबी थी। हमने थोड़ा देर यहाँ पे आराम किया, कुछ खाया पिया, फिर हमने सोचा चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे नज़ारे और सुंदर होते जा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ नज़ारा, ऐसा बहुत ही कम ट्रैक पे मैंने देखा है। हमें ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस प्रकृति से हैं, यह प्रकृति हमसे नहीं है। मैंने बहुत से अपने ट्रैक पे और राइड पे ये देखा है कि लोग पानी की बोतल, चिप्स का पैकेट ऐसे ही फेंक देते हैं यूज़ करके। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे तो या तो आप उसे डस्टबिन में डाल दें, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने पास रखें। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ पहाड़ों में ना आए गंदगी फैलाने। इस पूरे रास्ते पर आपको ये बस एक छोटा सा मैगी पॉइंट ही मिलेगा खाने के लिए। तो वो यात्रा शुरू करने से पहले अपनी पानी की बोतल और कुछ खाने की चीज़ें अपने साथ ही रखें, लेकिन जिम्मेदारी से रखें। उन्हें पहाड़ों पर ना छोड़ के आएं। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव अपनी जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे तो वो स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। स्वर्गारोहण मतलब स्वर्ग का रास्ता। यह रास्ता उन्हें हिमालय के कठिन और पवित्र रास्तों से होकर ले आया था, और उसी रास्ता का हिस्सा था ये माना गांव और वसुधारा वाटरफॉल। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं भारत का पहला मंदिर। और अब जो आप देख रहे हैं वो है वसुधारा वाटरफॉल। करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ यह पानी कहा जाता है कि उन्हीं लोगों पर गिरता है जिनका मन पवित्र होता है। इसका पानी सतोपंथ और भागीरथ खड़क ग्लेशियर से आता है, जो कि गंगा की उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं।